आप देख रहे हैं न्यू इंडिया। वक्त है खबरों की खबर का। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने एक बार फिर भारत को सोचने पर मजबूर कर दिया, आखिर कब तक हम अपने ही संसाधनों से दुश्मनों को ताकतवर बनाते रहेंगे। इसी सोच ने भारत को एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लेने के लिए प्रेरित किया। पाकिस्तान के साथ 1960 में हुआ सिंधु जल समझौता अब स्थगित कर दिया गया है और इस फैसले ने उत्तर भारत के सूखाग्रस्त राज्यों, खासकर राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में नई उम्मीद की नमी भर दी है। आज हम आपको बताएंगे सरकार की यह योजना कारगर होती है तो किस तरह यह हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर सहित राजस्थान के करीब 15 जिलों के लिए खुशहाली का द्वार खोलेगी। लेकिन सबसे पहले गोपाल झा का अभिवादन स्वीकार कीजिए। पंजाब के फिरोजपुर जिले में रावी और सतलुज के संगम पर बसा हरिके बैराज अब एक साधारण बांध नहीं रहा। यह अब राजस्थान के सूखे खेतों और प्यासी धरती के सपनों का द्वार बनने जा रहा है। यही वह जगह है जहां से इंदिरा गांधी नहर निकलती है। हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर व जैसलमेर जैसे इलाकों तक जीवनदायिनी बनकर पहुंचती है। अब तक हर साल बारिश के मौसम में पंजाब से करीब 6000 क्यूसेक पानी ओवरफ्लो होकर पाकिस्तान चला जाता था। बेशकीमती पानी जो रेगिस्तान में सोना उगा सकता था, लेकिन अब यह योजना है कि यह पानी वहीं से मोड़ा जाए, हरकी से डाइवर्ट कर इंदिरा गांधी नहर के जरिए अपने ही देश के सूखते खेतों तक पहुंचाया जाए। फिलहाल आईजीएनपी की क्षमता 11,500 क्यूसेक है, जिसे अब बढ़ाकर 18,500 क्यूसेक करने की योजना बताई जा रही है। इसके लिए केंद्र और राजस्थान सरकार ने मिलकर 79,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इस विस्तार का असर इतना व्यापक होगा कि न केवल जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर जैसे परंपरागत रेगिस्तानी जिले लाभान्वित होंगे, बल्कि सीकर और झुंझुनू जैसे शेखावाटी अंचल तक भी 1100 क्यूसेक पानी भेजा जा सकेगा। यानी वो इलाके भी हरे भरे हो सकेंगे जहां आज भी पानी के लिए लोग मीलों तक पैदल चलते हैं। सिर्फ राजस्थान ही नहीं, पंजाब भी इस महायोजना का भागीदार बन गया है। पंजाब सरकार हरिके बैराज के समानांतर 151 किलोमीटर लंबी एक नई नहर बना रही है, जिसकी क्षमता 6000 क्यूसेक होगी। यह नहर हरियाणा और राजस्थान को पानी भेजने की प्रक्रिया को और भी सरल और सुलभ बनाएगी। यानी अब हर साल जो पानी यूं ही बहकर पाकिस्तान चला जाता था, वह भारत के अपने राज्यों में खेतों को सींचेगा, गांवों को जीवन देगा और शहरों की प्यास बुझाएगा। लेकिन इस सपने को साकार करना इतना भी आसान नहीं है। इंदिरा गांधी नहर और इसकी फीडर नहरों की हालत बेहद खराब है। जगह जगह लीकेज हो रहा है। अतिक्रमण ने नहरों की चौड़ाई को संकुचित कर दिया है। पानी का वितरण भी राज्यों के बीच समझौते और राजनीतिक सहमति पर टिका है। अगर लीकेज और अतिक्रमण पर प्रभावी तरीके से नियंत्रण नहीं हो पाया तो अतिरिक्त पानी भेजने का सारा प्रयास व्यर्थ हो सकता है। इसलिए केंद्र सरकार को तकनीकी, प्रशासनिक और कूटनीतिक मोर्चों पर भी तेज रफ्तार से काम करना होगा। अगर ये योजनाएं जमीन पर साकार होती हैं तो एक ऐसा दृश्य बन सकता है जिसे आज कल्पना करना भी रोमांचक है। बाड़मेर और जैसलमेर के रेत के टीलों के बीच लहलहाते खेत, बीकानेर के रेगिस्तान में फव्वारे, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर के साथ साथ अब सीकर और झुंझुनू की धरती भी हरियाली से सराबोर हो सकती है। यह सिर्फ पानी लाने की योजना नहीं है, बल्कि एक पूरे भूगोल को बदलने की तैयारी भी हो सकती है। यह भारत की उस सोच का प्रतीक है जो अब अपने हर संसाधन का बेहतर उपयोग अपने ही देशवासियों के लिए करना जानता है। रेगिस्तान के दिल में हरियाली उगाने का सपना अब सच होने के कगार पर है। पानी अब सिर्फ एक जरूरत नहीं, बल्कि नए भारत के विकास का सबसे चमकता हुआ हथियार बन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यू इंडिया, जयपुर।